हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं यूपीपी या यूपीएसआई या लेखपाल आदि में अच्छी दो दो चार क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इस क्लास के अंतर्गत हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को लेके आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग दिख जाते हैं। तो उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन पर्यायवाची शब्दों को ही यहाँ पे आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्नी के बारे में। पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो पत्नी का पर्यायवाची जो होता है वो होता है भार्या, जारा, जाया, जोरू, बामा, परिणीता, कलात्रा, वल्लभा, वनिता। इसमें से बहुत सारे आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। जैसे कलात्र कई बार पूछ लिया जाता है, जाया पूछ लिया जाता है, भार्या और जारा तो इम्पोर्टेंट ही है। तो इस तरह के चीज़ें भी हैं जो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद पक्षी को देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है पक्षी। पक्षी में आपका खग हो गया, विहंग हो गया, पखेरु हो गया, खेचर हो गया, द्विज, शकुंत हो गया, विहग हो गया, परिंदा। परिंदा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है, मेदिनी भी लोग कहते हैं, क्षिति भी है पर्यायवाची, अचला, अचला भी है, फिर अवनी हो जाएगा आपका, फिर मही हो जाएगा, फिर विकेशी हो जाएगा, फिर उर्वी हो जाएगा। तो ये सब जितने भी हम लेके आए हैं सब इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। तो उसके बाद समुद्र का देखिए, समुद्र का हो जाएगा परावर, पयोधी, रत्नाकर, नदीस, अर्णव, नीरनिधि, अकुपाद। अकुपाद बहुत कम बुकों में देखने को मिलता है, लेकिन यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं हम नौका। नौका को, नौका का पर्यायवाची शब्द होता है तरी। तरी मतलब नौका। और फ्रेंड्स एक तरी ये भी होता है, इसका मतलब होता है गीलापन। क्या होता है? गीलापन। तो एक तरी ये भी होता है। तो तरी तरी में जो र की जो मात्रा होगी वह छोटी की होगी। उसके बाद डोंगी हो जाता है, पतंग हो जाता है। पतंग मतलब होता है क्या? नाव। डोंगी मतलब भी होता है आपका नाव, तरी मतलब भी होता है नाव। ऐसे ही राजा, राजा का तो जानते ही होंगे, इसमें से बहुत सारे आपको याद भी होंगे, लेकिन कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे महीप हो गया, अवनीश हो गया, यह क्या है? यह इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे ही नग। नग का देखिए, नग का होता है भूधर, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार कई जगह पूछा भी गया है। गिरी जानते ही हैं आप लोग। सैल, क्या होता है? सैल। फिर उसके बाद अद्री। अद्री आपका इम्पोर्टेंट है। अद्री क्या है? इम्पोर्टेंट है। फिर आपका हो गया तुंग। क्या हो गया? तुंग। फिर होता है मेरू। ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं हम। फिर धनुष। धनुष का भी कई जगह देखने को मिलता है, धनुष बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है सारंग। सारंग, सारंग मतलब होता है क्या? मोर। सारंग मतलब होता है नाग। ठीक है। और सारंग का मतलब होता है धनुष। एक सारंग का मतलब घोड़ा भी होता है। तो यह सब इम्पोर्टेंट है। सारंग का मतलब घोड़ा, सारंग का मतलब मोर, सारंग का मतलब नाग और सारंग का मतलब धनुष।
तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद से मेढक, मेढक मत का जानते ही हम, मंडूक होता है, दारदुर होता है, भेक होता है, भेजा होता है। क्या क्या होता है? एक हो गया मंडूक, फिर हो गया दारदुर, क्या होता है, सॉरी, दरदुर, दरदुर हो जाएगा, फिर हो जाएगा दादुर, उसके बाद से हो जाता है भेक, क्या होता है, भेक हो जाता है, फिर एक हो जाता है भेजा, क्या हो जाता है, भेजा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। मेढक का क्या क्या बताएं? मंडूक हो जाएगा, दरदुर हो जाएगा, दादुर हो जाएगा, भेक हो जाएगा, भेजा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम मेघ का जानेंगे। मेघ, मेघ तो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मस्टली इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस भी इसके होते हैं। मेघ का हो जाएगा वारिद, जो कि इम्पोर्टेंट है। जलद, घन, अम्बुद इम्पोर्टेंट है। श्रीभूत है, नीरद है, अभ्र और अभ्र, ये दो दो जो होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं और दोनों मेघ में होते हैं, अभ्र और अभ्र। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 10 आज पर्यायवाची हम लोग जाने, फिर अगले दिन 10-10 करके ऐसे ही सीखेंगे प्रत्येक वीडियो में, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी और एग्ज़ामों में पूछा गया होगा, जिसकी पूछे जाने की संभावना अधिक होगी, उसको हम 10-10 करके क्लास में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।